औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझे आसान तरीक़ा से। कोर्स 2 लेवल 1 हमने किया, पहले वो नमाज के ज़रिए था। ठीक है, अब कोर्स 2 में हमने पहले 5 सफ़े जो हैं वो स्टार्ट किए हुए और आज हमारा पेज 2 जो है वो कंप्लीट हो गया। 2D पे हम पहुंच गए हैं। ठीक है, उसमें हमने अब हदा करना है आज। तो आगे चलते हैं। अब कमज़ोर अफ़ाल हम कर रहे हैं, इसमें 3 जो ये वाला इशारा होता है यानी माजी जहाँ से स्टार्ट हो, इसके अंदर आपकी ये तीनों में से कोई एक भी होगा हर्फ तो वो हो जाएगा कमज़ोर। ठीक है, तो आज ये हम कर रहे हैं। इसमें देखें छोटी ये आई हुई है इनमें से, तो इस वजह से ये कमज़ोर हर्फ है। ठीक हो गया, तो आगे चलते हैं जी। कुछ पूछ रहे हैं आप? अच्छा आगे चलें। वाहबा वादा काला, देखें इसमें शुरू में था, इसमें भी शुरू में था, काला में अलिफ दरमियान में आ गया और अलिफ के लिए हमने वो निशानियां रखी हुई हैं कि अलिफ आ जाए तो समझें कि ये अलिफ नहीं है, या ये वाओ है या ये छोटी है। ठीक है, तो आज के केस में तो ऐसा है नहीं, वो तो छोटी ये है। तो हमने 2 बातें मेन याद रखनी है और जब अलिफ आ जाए तो उसके लिए हमने स्पेशल तीसरी बात भी याद रखनी है। ठीक है, तो 2 बातें जो याद रखनी है उसमें मेन तो यही है, ये हमारा याद रखना है हमने कि जो हमने पहले QC1 किया है बुनियाद वही है, वो आप बार बार करें, उसे रिपीट करें। किसी ना किसी अगर कर भी लिया है तो कोई जो कोर्स हो रहा है उसमें ऐसे ही जाकर थोड़ी देर बैठ जाएं, किसी भी क्लास में बैठ जाएं, रैंडम बैठ जाएं, कोई ऑनलाइन ज्वाइन कर लें, इन टच रहें QC1 से। और बेहतरीन तरीका यह है कि उसकी रिवीजन क्लासेस लेना शुरू कर दें। किसी भी बैच के अंदर कोई 2-3 लेसन पकड़ लें डिफरेंट, और 20 क्लासों में से 3-4 रिवीजन आप करा लें। इसी बहाने क्या होगा कि आपका अपना इंटैक्ट रहेगा। ठीक है, तो पहली चीज़ तो यही है QC1 वाली के इसी 4 के पैटर्न के ऊपर हमारे ये भी जो कमज़ोर अफ़ाल हम पढ़ रहे हैं इनका भी उसी पैटर्न पर टेबल बनना है। ठीक है, तो फातहा से यफ्ताहू, नासरा से यंसुरू, दारबा से यदरीबू और सामिया ये यहाँ पे ही ज़ेर आ गई थी, तो इसलिए वैसे तो देखें ना ये वाला और ये वाला सेम है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ फ़र्क है, यहाँ तीनों ज़बरें हैं, यहाँ दरमियान वाली में ज़ेर है, तो ये माजी में ही डिफरेंट हो गया था, ये तीनों मज़ारे में जाके फ़र्क पड़ा है। ठीक है जी, दूसरी बात जो हमने याद रखनी है कि ये इंटरचेंज हो जाते हैं। इंटरचेंज क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जब आपको याद होगा पहली क्लास में डायरेक्ट जब आपसे बनवाया था तो वो बन ही नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि वो उस तरह बनता ही नहीं है, उसको रिप्लेस करना पड़ता है, तभी वो फ्लुएंसी के अंदर जो आता है। तो इनकी फ्लुएंसी इन तीनों की आपस के अंदर बनती है, और जब फ्लुएंसी बने और जब इनको ख़तरा पैदा हो तब ये हमज़ा को भी सामने ले आते हैं एज अ सपोर्ट। तो ये टीम वर्क में काम करते हैं। अलिफ जो है वो शुरू में ही जो है वो धोखा देता है, तो उसको या वो वाओ में जाएगा या छोटी ए में जाएगा, तो उसके लिए हमने तीसरी बात भी याद रखनी थी। ठीक है, तो आज क्योंकि वो है नहीं तो इसलिए वो तीसरी बात आज नहीं आई। तो ये हमने टेबल याद किया हुआ है बड़े आसान तरीके से। एक हमने इसका जुमला बनाया हुआ है, एक इसका यहाँ तक हमने एक जुमला बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसका जुमला हमने बनाया हुआ है कि कुरान खोलोगे फातहा तो अल्लाह की मदद आएगी, नासारा वरना मार पड़ेगी, ज़राबा इसलिए सुन लो, सामिया। और इसका भी हमने इसी तरह जुमला बनाया हुआ है कि अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहाबा वादा, बल्कि कहा ज़्यादा दूंगा, काला ज़्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दआ हदा। तो आज वो जो हम हिदायत की दुआ कर रहे थे आज हदा ही है, और हदा देखें यहाँ से ज़राबा के पैटर्न के ऊपर है, इसीलिए इस लाइन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो वादा से हमने याईदू बनाया था, ज़्यादा से यजीदू बनाया था, और हदा से भी हम देखते हैं आज क्या बनता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं जी। हदा कमज़ोर हर्फ है, एंड के अंदर उसने हिदायत दी, यहाँ पे इसका इशारा है, और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, तो इहदिना का क्या मतलब पढ़ा था हमने? हमें हिदायत दे, तो ये इहदी का क्या इशारा होगा जी? हुक्म है। ठीक है, गुजारिश है। ठीक है, तो गुजारिश हो रही है कि हिदायत दे हमें, डबल इशारा है। तो यहाँ से हमें इसका अम्र का पहले ही पता चल गया कि इसका अम्र इहदी बनेगा। और अगर देखें आप ज़ाराबा में, तो ज़ाराबा से क्या बनता है? इज़रिब, वहाँ पे भी ज़ेरी आती है ना, तो यहाँ पे भी इहदी उसी पैटर्न के ऊपर है। तो आगे चलते हैं हदा। तो हदा वेरी सिंपल, तो पहली चाबी पता चल जाए तो सारा खुद ही पता चल जाता है। हदा, हदाओ, हदईता, हदईतू, हदईतुम, हदईना, हिया हदत। ठीक है जी, तो क्या हो गया? दोबारा करते हैं। हदा, हदाओ, हदईता,
हदैतु, हदैतुम, हदैना, हिया हदत। ठीक है, जहाँ तक कोई करवा ले। जी शाह साहब। हिया हदत, ठीक हो गया जी, आप भी करा। हदा, ज़बरदस्त, ठीक हो गया जी, ये है फ़ेल माजी। अब इसका आगे मुदारे बनता है, ये इसके सवाल जवाब हैं। यहाँ वाले जो हैं आपको पता है जवाब में वही आ जाते हैं, ना या बल्कि यहाँ पे तो माजी में क्या आता है, ला आता है या माँ आता है? ना, नहीं के लिए माँ आएगा, ठीक है, नहीं के लिए। मुदारे के लिए ला लगता है, नहीं के लिए। तो यहाँ वाले जो हैं दोनों, ये नाम या माँ के साथ यही वाले इशारे रहते हैं, आमने सामने वाले चेंज हो जाते हैं। ठीक है, हदैता होगा तो हदैतु हो जाएगा, हदै तुम होगा तो हदै ना होगा, और हदई इधर होगा तो सामने चला जाएगा, हदई ना होगा तो तुम में चला जाएगा, उल्टा भी आ जाता है सवाल। ठीक है ना, जैसे मैं आपसे पूछूं मेरा नाम क्या है, तो आप क्या कहेंगे, आपका नाम ये, उल्टा हो गया ना, तो इशारे उलट जाते हैं। तो हल हदा, ठीक है, तो मा हदा, ठीक है, हदा मतलब क्या था, उसने हिदायत दी। ठीक है, तो मा हल हदा, क्या उसने हिदायत दी? तो उसने तो नहीं हिदायत दी ना, अल्लाह हिदायत देता है। तो हम कहते हैं जी मा हदा, तो उसने हिदायत नहीं दी। हल हदाओ, इसी तरह मा हदाओ, इसी तरह हल हदैता, हदैतु, हदै तुम, हदैना। ठीक है जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह देखें, हमने देखा जैसे दाराबा के पैटर्न पे है, ये हादिया अगर होता तो दरमियान में ज़ेर होती, तो फिर ये सामिया के पैटर्न पे होता, तो ये तो वैसे ही कैंसिल है। तो पीछे रह गए ये तीन वाले जो पैटर्न है। ठीक है, तो हदाग से यहदा बन सकता था, यहदू बन सकता था, ठीक है, इसी तरह यहदी बन सकता था। तो यहदी जो है ना, ये सबसे ज़्यादा फ्लुएंट है और ये दाराबा के पैटर्न के ऊपर है। तो अरबों में जो इसको दाराबा का जो सिलसिला है हदा का, ये दाराबा के पैटर्न पे चलता है। तो ये है यहदी, तो इसको हम देखते हैं यहदी, ठीक है, वो यहदी, यहदून, तहदी, अहदी, तहदून, नहदी, हिया तहदी। ठीक है, तो फिर इसको करते हैं यहदी, वो हिदायत देता है या देगा, यहदूना वो सब हिदायत देते हैं देंगे, तहदी आप हिदायत देते हैं या देंगे, आदि मैं हिदायत देता हूँ या दूंगा, तहदून आप सब हिदायत देते हैं देंगे, नाहदी हम सब हिदायत देते हैं या देंगे। और इसी तरह इधर हिया तहदी, वो औरत हिदायत देती है या देगी। ठीक है जी, तो कौन करवाएगा इसको, सिर्फ मुदारे वाले को? जी ठीक होगा, अभी आगे बाद में करते हैं। तो और भी कोई करवा ले, आप भी करा लें। हिया ताहदी, ठीक हो गया सर, आप भी करवा लें। नॉर्मल ये पैटर्न में चलते थे ना, तो यहदी, यहदूना, तहदू आ जाता था, और फिर अच्छा, आप लोग तहदूना बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें छोटी ये है, छोटी ये कंटिन्यू कर रही है क्योंकि वो फ्लुएंसी में आ रही है। वो ये पढ़ रहे हैं हम कमज़ोर अफ़ाल, कमज़ोर अफ़ाल रिप्लेस तब होंगे जब उनकी नीड नहीं रहती या वो फ्लुएंसी को ख़राब करते हैं। तो यहाँ पे वो कोई फ्लुएंसी ख़राब नहीं हो रही। देखें मेन तो उसका टेबल हदा का ही है ना, बेस लाइन तो वही है। तो जब बेस लाइन देखें यहाँ हदाओ था, तो यहाँ वो छोटी है गायब हो गए, ठीक होगा। यहाँ देखें हदई था, यहाँ छोटी है फिर वापस आ गया, ठीक है, यहाँ पे भी वापस आ गए, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और हिया हदत वहाँ गायब हो गया। ठीक है, तो ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फ्लुएंसी। और यहाँ पे देखें यहदी, यहदूना, तहदी, अहदी, तहदूना, नाहदी, जहाँ ज़रूरत है वहाँ वो वापस आ रहा है। यहाँ देखें वो गायब हो गया, यहदीऊन, तहदीऊना भी हो सकता था अगर ये कायम रहते। अगर ये कायम रहे तो फिर क्या होता, तहदीऊना, तो वो तहदीऊना एक अलहदा गोल चक्कर बन रहा है दरमियान में पढ़ते हुए, फ्लुएंसी नहीं है। ठीक है, तो लैंग्वेज जो ओरिजिनल है ज़ाहिर है वो तो फ्लुएंसी में ही रहती है ना, तो फ्लुएंसी की वजह से वो क्या चीज़ होती है, वो गायब हो जाते हैं ये, क्योंकि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जहाँ नीड नहीं होती वह गायब हो गए, ठीक हो गया, तो वहाँ नीड नहीं है। अगर यहाँ पे भी हम देखें तो यहदूना बनना था फिर, तो वो ये गायब हो गया, ठीक हो, क्योंकि उसकी नीड ही नहीं है। यहदूना वैसे भी पेश है, जब पेश आ गई अंडरस्टूड है, पेश के बाद वाव लगता है। जैसे इंग्लिश में क्यू एक ऐसा हर्फ है, क्यू, क्यू आप जहाँ भी लिखें उसके बाद यू लगता है। इंग्लिश का जौन सा भी निकाल लें वर्ड, क्वीन, क्यू यू, क्यू, क्यू यू ई, क्वाइट, क्विट, जितने भी देख लें क्यू के बाद यू कंपलसरी है। इसी तरीके से यहाँ पे भी पेश के साथ वाव लगना ही लगना है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट तभी पूरी होती है, ठीक हो गया।
तो इसी तरह यहाँ पे याहदी याहदून, तहदी आहदी, तहदूना नाहदी, हिया तहदी। और ये आपको पक्के होंगे जब आप पूरा टेबल करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप रटेंगे कि यार इसमें ये वाला फार्मूला है और उसमें वो वाला फार्मूला है, तो एक लिमिट है ना इंसान की याद करने की, वो कितने के फार्मूले हम याद कर लेंगे। ये कोर्सेज ऐसे डिज़ाइन है, इतनी ज़बरदस्त डॉक्टर अब्दुल अजीज़ अब्दुल रहीम साहब ने मेहनत की है इस पर कि उन्होंने ये TPI अगर इसको निकाल देना हम सिर्फ TPI को इस पूरे कोर्स में से, तो इस कोर्स में फिर रट्टा ही है सारा, क्यों जी ऐसे ही। और ये ऐसा फ्लुएंसी बनती है कि आपको अगर बेसलाइन पता है, वो जो हम पहली बात कहते हैं कि वो याद रखें, तो फिर आपको कोई भी टेबल दे दिया जाए, आप पहली चाबी लगती है वो पूरा खुद ही खुल जाता है, क्योंकि सिर्फ वो इशारों की वजह से, क्योंकि हमने फ्लुएंसी बनी होती है। और वो हिंट हमें मिल जाता है कि अच्छा ये है और ये द आ के टेबल है, और द आ पीछे किस चीज़ पे था, वो उस चीज़ पे था। तो वो बेसिकली वो बेस हमने मिलानी है कि वो जाके सांचा कौन सा बन रहा है। जैसे ये हमने मोबाइल फ़ोन पे कवर एक चढ़ाया हुआ है, तो ये इस मोबाइल का सांचा है। तो इस तरह के आप चाहे वो वाइट कलर का ले आएँ, चाहे ब्लैक कलर का ले आएँ, चाहे किसी भी कलर का मोबाइल ले आएँ, तो ये वाला जो इसका कवर है वो इस तरह के हर मोबाइल पे चढ़ जाएगा। क्यों ये चढ़ जाएगा कि नहीं चढ़ेगा? लेकिन अगर मैं मोबाइल ही चेंज कर दूँ फिर नहीं चढ़ेगा। समझ आ गई बात? क्लियर होगी बात? तो 4 तरह के सांचे हैं बेसिकली, ठीक है। रंग बदलते रहे, रंग बदलने से कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन उसका डिज़ाइन बदलने से फ़र्क पड़ जाता है। तो 4 तरह के ही डिज़ाइन हैं, उन 4 डिज़ाइन पे ही सारा कुछ फिट हुआ है। और ये अल्लाह की कितनी बड़ी हिकमत आप देखें कि पूरे कुरान मजीद के सिर्फ ये 4 तरह के डिज़ाइन रखे हैं, जिसको समझ लें अगर आप, तो सारे अफ़ाल उन्हीं 4 पे घूम के आ रहे हैं। या वो फातह के पैटर्न पे होता है, या वो नासरा के पैटर्न पे होता है, या वो दाराबा के पैटर्न पे होता है, या वो सामिया पे होता है। तो जब हमने QC1 किया था उस वक्त तो हमने दाराबा में कहा था ना था एक ही है, लेकिन अब वो एक QC1 में एक था, आगे और बहुत सारे हैं। तो अब हम QC2 पढ़ रहे हैं, तो QC2 में अब नई चीज़ें निकल रही हैं, लेकिन हैं वही 4। तो उन 4 को हमें समझना ज़रूरी था, वो हमने समझ लिया। और अब आगे हमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि ये है दाराबा का पैटर्न ही है सेम। जी जी देखें, दाराबा का टेबल रिवाइज करें। अब इसको भी देखते जाएं साथ साथ। दाराबा, दाराबू, आप इधर आ जाएं, इधर है ही नहीं। आप यहाँ पे रुकें, यादरिबू, हाँ जी चेक करें है सेम के नहीं है, हो गया सेम। आगे चलें, यादरिबूना, आप चेक करें, सिर्फ एक पेश का ही तो फर्क आता है, बाकी तो वही है, सारे टेबल वही हैं। यफ़अलूना, ठीक है, फ़अला के पैटर्न के ऊपर है, ठीक है। इसी तरह तो ये बेसिकली ये पेश का फ़र्क पड़ता है यहाँ पे मुज़ारे में आके, जिस वजह से हम कहते हैं ये देखें कि ये नासरा के पैटर्न पे। बाकी में तो यफ्ताहूना है, ज़बरें आती हैं सारों पे और इसमें ज़ेरें हो जाती हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे यही वाली तो ज़ेर आई हुई है, ये देखें ये, और ये भी ताहदी, ये आहदी, ये नाहदी, ठीक है। ये ज़ेर की वजह से ही तो आइडिया हो जाता है कि ये ज़ेर है ही सिर्फ उसमें, और अगर माजी में आ जाए तो फिर वो सामिया बन जाता है, तभी बनता है ना, ज़ेर की वजह से ही बनता है, बाकी तो कोई वजह नहीं है। बाकी तो फातहा देखें, ये देखें तीनों ज़बरें हैं, तीनों ज़बरें हैं, तीनों ज़बरें हैं, सिर्फ इधर ज़ेर है, हामिदा बन गया, ठीक है। इसी तरह अभी वो एक आया था आमिहा, ठीक है, तो वो भी उसमें भी ज़ेर थी। तो वो तो देख के ही पकड़ा जाता है कि अच्छा सांचा पता चल गया, अब बाकी सारा यही है, ठीक है। और ये जो कन्फ्यूजन है, ये कन्फ्यूजन क्लियर होगी आप टेबल रिवाइज करें। आपके पास QC1 के 11 टेबल की एक PDF फाइल मैंने भेजी हुई है, जिसमें एक में 11 के 11 टेबल हैं। AQT ग्रुप में भी पड़ी है, और आप जिस ग्रुप में आपने किया उधर भी आई थी जब कंप्लीट हुआ था। सिर्फ उसको खोलें और बैठ के एक दफ़ा टेबल रिवाइज करें। इसी तरह QC2 की भी मिल जाएगी, लेकिन QC2 होने के बाद तो आपको साथ साथ फाइलें तो मिल रही हैं ना सारी। अब तक जितने हो गए हैं अपने नोट्स बनाएं, अपने पास उन चीज़ों को रिपीट करें, ठीक है। बुक में भी लिखे हुए हैं, आपको स्लाइडें भी आ जाती हैं। रटना नहीं है, टेबल रिवाइज करना है, टेबल इशारों के साथ रिवाइज करना है। ऐसे नहीं करना कि अच्छा जी फ़ाल फ़ालू फ़ालता फ़ालतू फ़ालतू, ये तो मकसद ही ख़त्म हो गया। जब तक आप इशारा नहीं करेंगे आपको कैसे पता चलेगा? बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको इशारे ने बतानी है कि आप गलत हैं। फॉर एग्जाम्पल हादत, ठीक है, कैसे पता चला गलत है?
लेफ्ट हैंड से आना चाहिए। पता चल गया ना, ये चीज़ है, ये होना चाहिए। ठीक है, अब मैं कहूँ जी फ़ालू, जी क्या इशारा, फ़ालू नीचे है और एक उंगली से 4 से है, ये भी गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे है और इस तरह है, ये होता है फ़ाला फ़ालू। क्लियर होगी? तो ये आपको इशारों ने बताना है, आपको रट्टे ने नहीं बताना। कोई रट्टा नहीं है। वाला का दिया सरनल कुरान अल-ज़िक्र, सिर्फ 4 पैटर्न तैयार करने हैं। जिसको 4 पैटर्न तैयार हो गए उसको देखते ही पता चल जाता है अच्छा यार ये ऐसे है। और बाकी नो डाउट थोड़ा सा नई चीज़ को सीखने में थोड़ा सा एफर्ट तो लगती है ज़ाहिर, तो वो थोड़ा सा हम एफर्ट अपनी पुट करें, चीज़ें वही हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं जी। याहदी याहदून ताहदी, अब देखें यहाँ एक याहदी था ना, जमा बनाए, वाव नून लगनी है। जब भी वाव लगनी है पेश आनी है, उस पेश को लगाने के लिए जेर निकल गई है। पेश और जेर कैसे आती इकट्ठी, और उस जेर जब भी आती है, जैसे मैंने आपको समझाया था कादा यकीदू, छोटी ये आती है जेर के साथ, ऐसे ही होती है ना। ये फार्मूले हैं चंद की, आप थोड़ा सा आगे चलें आपको खुद ही समझ आ जाएंगे। तो ये आती है जेर के साथ, तो यहाँ जेर नहीं थी आगे आनी, अगले स्टेप में, अगले स्टेप में आना था वाव। तो वाव लाने के लिए हम क्या करते हैं, काला यकूलू आती है ना पेश, और अलिफ उड़ जाता है और वाव आ जाता है। काला में तो अलिफ था यहाँ पे, लेकिन जब मदारे में गया तो यकूलू हो गया, पेश आई और वाव आ गई अलिफ की जगह पे। तो इसलिए यहाँ पे पेश आ गई है और वो ये उड़ गई है, ये वाली अब नहीं है, क्योंकि देखें ये के साथ जेर आई हुई है पीछे, यही बात जो मैं अभी कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ जेर आएगी साथ उसको ये देनी पड़ती है सपोर्ट में। क्लियर होगी बात? तो ये देखें दाहदी में भी जेर आ गई, यहाँ पे भी ये आ गई, यहाँ पे भी ये और जेर आ गई। क्लियर हो? हर जगह ऐसे ही है पैटर्न। ठीक है, आगे भी आने वाला है। इहदिन सिरातल मुस्तकीम, इहदी में आया हुआ है। ठीक है, अभी आगे आ जाता है। तो इस तरह इसने चलना है। आगे चलते हैं जी। नाहदी किधर इशारा है, नाहदी नून। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा। तो हम हिदायत देते हैं या देंगे, ठीक हो गया। वो सब हिदायत देते हैं, याहदूना। ठीक है जी, जबरदस्त। व यहदीहिम, अब ये 2 टुकड़े हैं इसके, वाव एक है और यहदी वो इधर है और हिम एक ये है। वाव और यहदी, उसने हिदायत दी हिम उन सब को। ठीक हो गया, देता है। वह यहदी, हाँ ठीक है, मुजारे है। ठीक है, मैं हदा पढ़ रहा था, यहदी यहाँ पे। ठीक है, ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये देखें, ये वही आपको यहाँ पे भी बार बार फार्मूला बताया जा रहा है कि जब भी जब सवाल जब आपका सेक्शन आता है आपके क्विज़ में या आपकी वर्कबुक के अंदर, तो आपने ये फार्मूला बस याद रख लें कि जब भी ये साइड वाले 2 इशारे होंगे तो इनका जवाब चाहे हाँ हो चाहे ना हो, सिर्फ नाम लगना है या ला लगना है या माँ लगना है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ठीक है, और इसने इधर ही रहना है। लेकिन जब आमने सामने का सवाल आना है तो उसने उलट जाना है। अगर सामने का सवाल आया तो वो उसी का एक, अगर एक का आया सवाल तो एक ही वापस आएगा। ऐसे नहीं होगा कि आपको कहा गया कि जी आपका क्या नाम है, तो आप जवाब देंगे हमारा नाम ये है। ठीक है, तो मुगलिया दौर में तो ऐसे होता रहा है, लेकिन हमारी क्लास में ऐसे नहीं होगा। तो आप यही कहेंगे ज़ाहिर है कि मेरा नाम ये। ठीक हो गया, तो ये इस तरीके से। और अगर 4 का सवाल है तो 4 ही वापस आ जाएंगे इन रिटर्न। तो आप ये देखें यहाँ यही होता है, ताहदी की जगह पे आहदी आ जाता है और ताहदूना की जगह पे नाहदी आ जाता है, और ये दोनों वही रहते हैं, सिर्फ ला लगा है। सिर्फ इस फार्मूले को समझ लें बस, और पूरी है यही है। ठीक है जी, अब इसका कोई जवाब बता दे जी, टेस्ट है आपका। ला नाहदी अहदन, ला नहीं, नाहदी किधर इशारा, जबरदस्त। हाँ, हम किसी को हिदायत नहीं देते। ठीक हो गया, तो अहदन कहाँ पढ़ा था हमने, अकेला या कोई। तो कुल वल्लाहु अहद और एंड पे भी अहद आता है ना, तो अहद के 2 मीनिंग है। ठीक है, तो एक इसका मीनिंग है कोई, इसलिए यहाँ पे ला लगा हुआ है कि अल्लाह ही हिदायत देता है, हम तो नहीं देते। ठीक है जी, तो हिदायत अल्लाह के हाथ में है। तो अल्लाह ने अपने नबियों को भी यही कहा था कि आपके ज़िम्मे सिर्फ कोशिश है, हिदायत हमने खुद देनी है। अल्लाह के नबियों को भी अल्लाह ने यही जवाब दिया कि आपको तो हमने एक पैगाम सिर्फ देने के लिए भेजा है,
आप दें आए, बस आपका ये जिम्मेदारी है। बस आगे वो पलटें ना पलटें वो अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह के ज़िम्मे है हिदायत। अल्लाह जिसको चाहे देता है, और वो किन कंडीशंस पे देता है ये नहीं है कि ये भी वसवसा डालता है ना शैतान, भाई अल्लाह ने अपनी मर्ज़ी नाली जो हिदायत देनी फिर हम इसलिए इधर किस लिए आए, ये भी तो सवाल कर सकता है ना इंसान। तो वो अल्लाह ने हर चीज़ का जवाब आपने देखा नहीं, पहले 2 पेजों में दे दिए। तो हर चीज़ की कोई कंडीशन है, ऐसा तो नहीं कि बंट रही है। कीमती चीज़ है ना, कीमती चीज़ को हासिल करने के लिए कोई मेहनत तो करनी पड़ती है। एक फर्स्ट टॉप 10 में आने के लिए कोई अब क्लास में बच्चा मेहनत भी तो करेगा ना। ये तो नहीं कि बच्चा जाके घर शिकायत लगाए अपने वालिदैन को, जी पूरी क्लास में सर्टिफिकेट मिले ने मैनू नहीं मिले, तो घर वाले उससे पूछेंगे नहीं कि सर्टिफिकेट मिले किस चीज़ में, पहले ये तो बताओ। तो वो कहेंगे वो बस उन्होंने सर्टिफिकेट दिए हैं जिनके ए ग्रेड आए थे। तो बच्चे आपका ग्रेड कौन सा है? तो बच्चा कहेगा मेरा डी ग्रेड। तो भाई आपको इसीलिए नहीं मिला कि उन्होंने सिर्फ ए वालों को दिए हैं, सारों को तो नहीं देने थे उन्होंने। तो इसी तरह सबसे कीमती तोहफा पूरी कायनात में वो हिदायत है। जिसको हिदायत मिल गई वो कामयाब हो गया, और कामयाब वही है जो एंड में कामयाब हो गया, और जो एंड में कामयाब वही हमेशा की कामयाबी है, जिसको अल्लाह ने कहा ये सबसे कीमती चीज़ है जो तुम्हें मिल गई। दुनिया की हर चीज़ मिल जाए हिदायत, और आगे एंड में कामयाबी ना हो, सब कुछ फारग है आपको दुनिया की चाहे कोई भी चीज़ है। तो ये चीज़ सबसे कीमती है। तो हल यहदी का, ये यहाँ ये भी आनी है, यहदी कल्लाहु, ये मिटी हुई। हल क्या यहदी, क्या वो हिदायत देता है, का आपको, अल्लाहु अल्लाह देता है। क्या अल्लाह हिदायत देता है आपको, ये मतलब हो गया। ठीक है, तो नाम अदानी, हाँ जी अल्लाह हिदायत देता है मुझे। ठीक है जी। तो आगे जी, अब आ गया अम्र। अम्र का सिंपल फार्मूला याद रखना है, भूल भी जाते हैं आपने रट्टा नहीं लगाना, भूल जाए तो आप फार्मूला याद रखें। चाहे यार मुदारे तो मुझे पता है याद ही, अब याद ही का क्या करूं, पहला ये उड़ा दूं, ठीक है, और एंड वाले की एक हरकत स्टेप डाउन कर दूं, तो उस पे पहले ही कोई हरकत नहीं है, और जो उसको स्टेप डाउन करेंगे और वो है कमज़ोर तो वो तो उड़ जाएगा, ऐसे ही होगा ना। तो पहला भी उड़ गया, ये भी उड़ गया। अब ये बच गया हे और दाल के नीचे जेर है। हे के अपने ऊपर कोई हरकत नहीं है तो उसको हम पढ़ ही नहीं सकते, ना ज़बर है ना ज़ेर है ना पेश है। अगर ज़बर होता तो हद पढ़ लेते, ज़ेर होता तो हिद पढ़ लेते, पेश होता तो हुद पढ़ लेते, लेकिन अब है ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में हम इसको सपोर्ट के लिए अलिफ लगाते हैं। ये है वो हमज़ा जिसको हम कह रहे हैं कि जब इन्हें ज़रूरत पड़ती है और वो हमज़ा ले आते हैं। ये जब शुरू में अलिफ आता है तो ये एक तरह का हमज़ा ही होता है। अरबी में अलिफ को हमज़ा ही बोला जाता है जब वो शुरू में आता है। ठीक है, तो ये बन गया इहदी। अब ज़ेर क्यों आई? ज़ेर इसलिए आई, किस लिए आई ज़ेर जी, कौन बताएगा? कौन सा पैटर्न है ये? ज़ाराबा। तो ज़ाराबा में क्या होता है? इज़रिब। आप समझ आई? उस पे क्योंकि ज़ेर है और इसलिए यहाँ पे ज़ेर आ गई, क्योंकि हमने जो पीछे मज़ारे बनाया वो सारा हमने किस पे बनाया? ज़ाराबा के पैटर्न पे बनाया ना। तो ऐसा तो नहीं होना कि मज़ारे जो है वो उस पर बना लें और आगे नासरा का पैटर्न चला लें। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ज़ेर आ गई, तो ये बन गया इहदी। जैसे हम पढ़ते हैं इहदिन सिरातल मुस्तकीम, यही तो पढ़ते हैं। तो ये हो गया इहदी। ठीक हो गया, इहदी हिदायत दे, इहदू हिदायत सबको यानी कहा जा रहा है, और ला ताहदी मत हिदायत दे, ला ताहदू मत हिदायत दो, सबकी बात हो रही है। ठीक है, तो ये तो बड़ा इजी है, चलें करें। इहदी, इहदू, ला ताहदी, ला ताहदू। ठीक हो गया जी। तो फिर इसको टोटल हम रिवाइज करते हैं आगे, और इसके जो सवाल जवाब होंगे ये वाले, इहदी जब कहा जाएगा तो आप कहेंगे आहदी। ठीक है, इसी तरह जब सबको कहा जाएगा इहदू तो आप कहेंगे नाहदी। ठीक हो गया, तो आगे चलते हैं जी। हादिन, महदीन और हुदन भी हो सकता है और हिदाया भी हो सकता है। हिदायत हम उर्दू में भी बोलते हैं कि अल्लाह हमें हिदायत दे। ठीक है, तो हादिन हिदायत देने वाला, महदीन जिसको हिदायत दी गई, और हुदन या हिदाया कोई एक आप बेशक याद कर लें। ठीक है, लेकिन दोनों को कोशिश करें याद कर लें। तो अभी हम इसका आगे चल के टेबल रिवाइज करते हैं। देखें, हलिल हिदायतु मिनल्लाह, हल क्या हिदायत मिनल्लाह अल्लाह की तरफ से है। हाँ जी, हिदायत अल्लाह की तरफ से। ठीक है, तो नाम अल हिदायतु मिनल्लाह। ठीक है, ये हिदाया, ये वाला हिदाया, ठीक है, मसदर यूज हुआ। आगे चलते हैं जी, ये आ गया पूरा टेबल। तो चलें पूरा टेबल एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हदा, हदाऊ, हदाईता, हदाईतु, हदाईतुम, हदाईना, हिया हदत, यहदी, यहदून, तहदी, अहदी,
तहदूना नहदी हिया तहदी, इहदी इहदू, ला तहदी ला तहदू, हादिन महदीउन हिदायत। ठीक है जी। तो चलें इसको कौन रिवाइज करवाएगा जी? इहदी 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 महदीयुन, इमाम महदी नहीं, इमाम महदी जिसे हम महदीयुन, ये वही वाला। ठीक है, महदीयुन और हिदायत। ठीक है जी। चलें और भी कोई करवा जी नदीम साहब, इसके बाद आपने कराना है। इहदी इहदू, ला तहदू। जी सर। जबरदस्त जी। जबरदस्त। ठीक है जी। अच्छा, इससे मिलता जुलता अगर आ जाए जी जजा, सेम यही है। चलें अब टेबल आपके सामने है सांचा, इसके अंदर फिट कर दें जजा को। जी सर। नहीं, यही वाला है, जीम जे और छोटी ये, यानी ये। ठीक है, जजा ठीक होगा। ठीक है, हाँ जबरदस्त। हिया तजजी, इज इजजी, जाजिन, मजजियुन और जजा। ठीक है, ज़बरदस्त। देखें हो नहीं गया। हम कहते नहीं जज़ाकल्लाह, ये वही जज़ा है। ठीक है, बिल्कुल। जज़ा का मतलब बदला। ठीक है जी, उसने बदला दिया, तो जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको बदला दे, बेहतर बदला दे। या कोई हम कहते हैं ना थैंक यू, तो उसका मतलब ही होता है शुक्रिया। तो उसको इस्लामिकली हम कहते हैं जज़ाकल्लाह, कि जो आपने मेरे साथ मेहरबानी की है, अल्लाह आपको इसका बेहतर बदला दे। ठीक है जी। तो अभी आ जाता है वो, ये हमने कर लिया। ये इसके शॉर्ट टेबल हैं। असल में तो ये शॉर्ट टेबल ही हैं, और ये चाबियाँ इसीलिए बनी हैं कि एक पता चल जाए ना, ये तो छोटे बच्चे कहते हैं ये पहला लफ्ज़ बता दें, तो ये वो है असल में कि पहला लफ्ज़ पता चल जाए पूरा खुल जाता है। तो ये एक्चुअली यही है, हदा याहदी इहदी, आगे आदिन महदीउन हिदायतुन। ठीक है, या हौदान दोनों हम कह सकते हैं। ये आपको ना टिप्स बताई हुई हैं, ये जो नीचे लिखी हुई हैं। ठीक है, इनको ज़रा गौर से पढ़ना है। देखिए, हमने हदा पढ़ा है, जब दो ज़बरें आती हैं ना, ठीक है, एक ज़बर के ऊपर जब दो एक ज़बर का और इजाफा हो जाए तो ये हदा यानी खड़ी ज़बर हो जाती होती है। ये कुछ हैं जो अपना तजवीद के रूल्स। ठीक है, तो हमारी वैसे तजवीद की तो क्लास नहीं है, लेकिन मैं आपको छोटी सी टिप्स दे रहा हूँ। अब यहाँ पे गलती क्या होती है, हम इसे पढ़ते हैं हदू, ये हदू नहीं है, हदू होगा तो पेश हो जाएगा, ये हदऊ। ठीक है, इसको इसलिए यहाँ सर्कल किया। और हदायत नहीं पढ़ना, इसको मोनस के लिए क्या है, हदत है। ठीक है, इसलिए ये सर्कल किया कि इन दो की गलतियाँ ज़्यादा होती हैं, तो उन्होंने यहाँ पे लिख दिया ताकि इनको ज़रा गौर से पढ़ें। और याहदूना, याहदूना इसीलिए जो इन्होंने सवाल किया था कि याहदीयूना क्यों नहीं आया। ठीक है, इसलिए इन्होंने लिखा कि ये याहदीयूना नहीं है, याहदूना है।
और इसी तरह तहदीऊना नहीं है, तहदूना है, ठीक है। इसी तरह इहदू है। अब ये फ़र्क है, देखें यहाँ ज़बर है और वहाँ पेश है। थोड़ा क्लोजली अगर देखें, इहदो नहीं है, इहदी इहदो नहीं है, इहदी इहदू है, ठीक हो गया, यहाँ पे पेश है। अब इसी तरह हादिन की जमा वो तो हमें पता ही है, हादूना हो सकती है, ठीक है जी, वो दो पेश जब आएंगे। तो हदा से अस्मा की चाबियाँ ABCD डी, ज़बरदस्त, हादिन, महदीन और हिदाया या हुदन, ठीक है जी। तो जज़ा, जज़ा से अभी इन्होंने टेबल भी बड़ा अच्छा कराया, तो जज़ा से क्या टेबल बन सकता है अफ़ाल में, जज़ा, यजज़ी, इजज़ी, तो ये तीन है, ये वाला है बी। तो जज़ई तुम, जज़ा और ओह सॉरी जज़ा जज़ो जज़ईता जज़ईतु जज़ई तुम, ये वाला, ठीक है। तो तुम सब ने बदला दिया। हल जज़ाकल्लाहु खैरन, जज़ाकल्लाहु खैरन हम वैसे ही बोलते हैं, ठीक है। तो हल क्या, जज़ाकल, जज़ा आपको, यानी अल्लाह ताला जो है बेहतर बदला देता है, हाँ जी अल्लाह बेहतर मुझे बदला देता है, जज़ा का की जगह ये हो जाएगा, ठीक है, जज़ा नहीं हो जाएगा। अब नून कहाँ से आ गया, ठीक है, ये है तजवीज़ का रूल कि जब छोटी ये के पीछे सपोर्ट नहीं होती तो फिर वो नून लग जाता होता है, ठीक है। वो ये आपको थोड़ा सा हम इंशाल्लाह रेफ़र करेंगे, एक आधा कोई शुरू होता है ना ये तजवीज़ वाला, तो उसकी 20 मिनट की मेरे ख्याल क्लास होती है, हफ्ते में एक क्लास होती है, टोटल 10 क्लासें हैं, तो वो ऑनलाइन होता है एक शुरू, तो वो इंशाल्लाह को शुरू होता है, मैं आपको रेफ़र करूँगा, वो ज़रूर एक दफ़ा करें, उसमें आपको बेसिक चीज़ें पता चल जाएंगी। अब हम मेच्योरिटी के लेवल पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमने छोटे होते हुए पढ़ी हुई है वो जो गर्दान होती थी और जो हम पढ़ते थे। ये क्या जैसे फिजिकल ये करते हैं, जी जी फिजिकल कोर्स होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन जो इनका ऑनलाइन बना हुआ है ना, मैंने लिया हुआ है, वो बड़ा वेल डिफाइंड है, यानी स्लाइड्स बनी हुई हैं, कोर्स प्रॉपर डिफाइंड है, उसकी प्रॉपर प्रैक्टिस होती है, सैम्पल्स लगे हुए हैं अंदर ना, यानी जैसे हम डिज़ायर करते हैं उस डिज़ायर्ड लेवल के ऊपर मेरा ख्याल है नहीं है कहीं। वैसे जो है वो मैंने एक कारी साहब लगवा के तो अपने वो जो अलिफ बा पा वो जो होते हैं ना मेन जो क्या कहते हैं कायदा हमें दुरुस्त करना चाहिए, क्योंकि हम उर्दू समझते हैं इसको, उर्दू नहीं है ये, उर्दू और अरबी में फ़र्क है। अब देखें ना, उर्दू में पे है, अरबी में पे है ही नहीं, पाकिस्तान कहते हैं, पाकिस्तान नहीं कहते, हम उर्दू में तो कहते हैं पाकिस्तान, अरबी में पाकिस्तान है, तो चेंज है, ठीक है, लगते सेम है नहीं है, तो फ़र्क है थोड़ा सा ना। जैसे अब आजकल तो आप देखें ना, इंग्लिश में भी बच्चों को, हमने तो पढ़ी थी ABC, ठीक है, तो वो भी 6ठी क्लास में जाके, तो अब छोटे बच्चों को ही हम ABC साउंड्स के ज़रिए सिखाते हैं, ठीक है ना। तो अब अरबी भी एक्चुअली साउंड्स हैं, ये सारी साउंड्स हैं जो हमें निकालनी आनी चाहिए कि सीन, स्वाद और था जो 3 नुक्तों वाला होता है उसमें क्या फ़र्क है। इसी तरह ज़ोएं, ज़े, ज़ा और इसी तरह जो ज़्वाद है, ठीक है, ये लगते एक तरह के साउंड हैं, अगर जिसको नहीं पता वो सारों को एक जैसे ही पड़ जाएगा, तो लेकिन 4 डिफरेंट हैं, ठीक है। वो कहाँ से निकालनी है आपने साउंड, छोटे होते तो हमें समझ नहीं थी ना, अब समझ है। तो वो अगर आप मेरे ख्याल 4-5 क्लासें लेना सिर्फ कायदे का पहला सफ़ा, तो आपको कुरान पढ़ने का पैटर्न ही बदल जाएगा, क्योंकि हम पहले पढ़ते हैं रवानी में उर्दू समझ के, लेकिन जब आपको पता होगा ना कि ये मैंने जे को ऐसे नहीं पढ़ना, तो आपकी हर जे पे ब्रेक लगेगी, क्योंकि आपको अब पता चल गया कि यार ये तो मैं गलत पढ़ रहा था, ऐसे नहीं, ये तो ऐसे है, तो उसको सही करने में टाइम लगेगा। तो ये हमें करना चाहिए, बड़ी मज़े की चीज़ है। जी जी, जो पुराने हैं उन्होंने कईयों ने किया भी हुआ है, हाँ हाँ वो चल रही है, अभी भी चल रही है, बल्कि एक क्लास 4 हो गई हैं टोटल, 10 हैं, 6 में ख़त्म रह गई, बड़ी ज़बरदस्त प्रैक्टिस है, स्लाइडें मिल जाती हैं, बिल्कुल जी जी ऑनलाइन है, रिकॉर्डिंग भी आ जाती है उसकी, आधे घंटे की क्लास होती है, बाद में सुन लें, नहीं टाइम अगर आपको मिला, वो उसी ग्रुप में रिकॉर्डिंग आ जाएगी, वो हफ्ते में जब भी टाइम मिलता है देख लें उसको, प्रैक्टिस के लिए वो पूरा मटेरियल देते हैं कि इसको आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। लाइव क्लास ज़रूर लें, लाइव का भी बड़ा मज़ा है, फिर उसमें लाइव में ज़ाहिर है क्वेश्चन आंसर होते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपनी प्रैक्टिस सुना सकते हैं, तो आपको करेक्शंस मिल जाती हैं। तो अब चलें ये बताएं, वासनजज़ी, सीन कैसे आ गया भाई, जल्दी के लिए, ठीक है, सौफा सनजज़ी यानी बहुत जल्दी पड़ गई, तो खाली सौफा भी ख़त्म हो गया, खाली सीन आ गया, वाओ और बहुत जल्दी, और नाजज़ी
हम बहुत जल्द हिदायत देते हैं, ठीक, और हम बहुत जल्द हिदायत देते हैं शाकिरीन, शुक्र करने वालों को। समझ आ गई बात? तो जज़ा देते हैं, ठीक हो गया, बदला देते हैं। चलें जी, ये आ गई आपकी ग्रामर, और उस ग्रामर के अंदर हैं जनाब 3 एक क्वेश्चन, और हर कौम के लिए एक रहनुमाई करने वाला है। क्या बात, रटा लगाओ, वाली कुल्ली कौमिन हाद दिन, ये हिदायत देने वाला, यही है ना। हाद पढ़ सकते हैं, हाद हाद दुन पढ़ सकते हैं, हाद दिन पढ़ सकते हैं, हाद दन पढ़ सकते हैं। वाली कुल्ली कुल्ली कहते हैं सब, ठीक है जी। तो और वाओ वाली ली लिए, ली कुल्ली हर एक के लिए, और हर एक के लिए, वाली कुल्ली कौम कौम, हर कौम के लिए क्या, हाथ एक क्या है, हादी यानी हिदायत देने वाला। यानी जैसे अल्लाह के नबियों, अल्लाह ने अपने नबियों को भेजा हिदायत देने के लिए बेसिकली भेजा ना, तो और क़यामत तक जो है वो, या उम्मत की ज़िम्मेदारी लगा दी। तो कौम के अंदर भी, उम्मत के अंदर भी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो लोग कोशिश कर रहे हैं। तो ये अल्लाह की बेसिकली तो मेहरबानी है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हल हदई तुम की जगह पे ना आ जाएगा, बाकी वही है। तो ये जज़ा का टेबल ऑलरेडी आपने कर लिया था, ठीक है। तो जज़ा का टेबल दोबारा करा दे कोई। जी सर, मुश्किल सवाल, यहाँ आ जाते हैं, सैंपल छापा सामने रख देते हैं। ये छापा है जज़ा, आप जज़त यजज़ी, ज़बरदस्त, इज़ू, ज़बरदस्त, जाज़िन, मजज़ीयुन, ठीक है, ज़बरदस्त, ठीक है जी। तो ये हो गया जी हमारा आज का लेसन। मेरा ख्याल और तो कुछ नहीं रह गया। हाँ जी, पूरा हो गया। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, याद करने, उसको फैलाने की तौफीक दे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।